मित्रों, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र का सादर नमन स्वीकार करें। दिव्यांगों के विषय में जब बात करता हूं तो दिव्यांगों के बहुत से पत्र आते हैं और जो उनसे बातचीत होती है, टेलीफोन कॉल आते हैं, जो उनसे संपर्क होता है, उसमें एक बात बड़ी पीड़ादायक निकल कर के आती है। और वो पीड़ादायक बात यह है कि हमारे गांव के दिव्यांगों को एक तो पेंशन समय पे नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि पेंशन एक हज़ार मिलेगी, मिली भी एक हज़ार, लेकिन उसके बाद से फिर अभी इधर कुछ दिनों से पेंशन आने लगी। खैर, ये तो अस्थायी समस्या है, बहुत जगहों की अस्थायी समस्या है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि विकलांगों को जो 500 रुपये पेंशन मिलती है, कहीं पे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में मिल जाएगी। इस मामले में दिल्ली सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा। और उत्तर प्रदेश सरकार में तो पहले 250 मिलती थी। खैर, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने 500 कर दिया, और 500 करने के बाद अब जो है, जबकि सभी की अपेक्षाएं हैं कि कोई कहता 3000 मिले, कोई कहता 2000 मिले, लेकिन मैं भी इस बात का तो बहुत रिकमेंड करूंगा, जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से दिक्कतें हैं, कम से कम 1500 रुपये की पेंशन हर महीना दिव्यांगों को मिलनी ही चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा तो जो है केंद्र सरकार भाग होता है। केंद्र सरकार के भाग के बाद प्रदेश सरकार देती है आधा हिस्सा, तब भी इतना कम पेंशन दे रही है। वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है जितनी राज्य सरकार देगी उसका 100% मैं दूंगा। यानी अगर राज्य सरकार 250 देगी तो केंद्र सरकार भी 250 देगी। अगर राज्य सरकार 1000 देने लगे तो केंद्र सरकार भी 1000 देगी। और दे भी रही, दिल्ली में दे रही है, दूसरी जगहों पे दे रही, तमिलनाडु में दे रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा है पेंशन, लेकिन दूसरी जगहों पे सब कहीं बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम पेंशन है। जो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे तो अब भी 300 रुपये पेंशन मिल रही है। तो इस प्रकार की बातें हैं। इन बातों पे हमारे कुछ दिव्यांग लोग बड़े आक्रोशित हैं, बहुत उनकी पीड़ा है। आक्रोशित क्या, बड़ा वेदनापूर्ण है, उनका बड़ा शोक है। केंद्र सरकार के, हमारे वर्तमान लोकप्रिय सरकार से उनकी बड़ी अपेक्षाएं थी। जब वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया था तो सब लोगों के में अंदर एक चमक आ गई और सब लोग समझने लगे थे कि अब पेंशन भी बढ़ेगी। मैं भी हालांकि ये बात मैं मानता नहीं हूँ कि पेंशन बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। पेंशन अगर मिले तो 2500, 1500 या 2000 तो मिलने ही चाहिए, कम से कम 1500 तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो कम से कम उनको व्यावसायिक पुनर्वास के लिए इतनी ज़्यादा योजनाएं दी जानी चाहिए। उनको पुनर्वास में आकलन करके उनको व्यावसायिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जमीन की सहायता दी जानी चाहिए। ग्रामीणों के क्षेत्रों में, प्रधान के चंद क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जिला परिषदीय क्षेत्रों में उनका एक स्थान दिया जाना चाहिए। उनको दुकानें आरक्षित की जानी चाहिए। उनको दुकानों में आरक्षित होकर के वो अपनी दुकानें खोल सकें, अपना व्यवसाय लगा सकें। अब व्यवसाय में भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। अरे छोटा से छोटा व्यवसाय अगर है, साइकिल पंचर की भी दुकान करे तो उसको पंप लेना पड़ेगा, बहुत सामान, कम से कम 2000 रुपये चाहिए। अब 2000 नहीं है, अगर 2000 मिल जाए तो कम से कम वो अपनी एक दिन भर की रोजी रोटी कमा सकता है। अगर भुट्टा भी लेकर के खरीद के बेचने लगे, जो अनपढ़ विकलांग है, उनकी स्किल्ड है, तो भी कुछ पैदा कर सकता है। लेकिन पढ़े लिखे विकलांग जिनको कंप्यूटर के लिए काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन लगवा सकते हैं, प्रिंटिंग वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड वोर्ड बनाने का काम हो रहा है, साइन बोर्ड वगैरह के, इस तरीके से वो सब बड़े नए ढंग से बनने के सब प्रक्रिया चालू हुई। उनकी मशीनें लग के उनका अच्छा सा एक तकनीकी ढंग से, उन्नत प्रकार से वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पूंजी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कृषि यंत्र बनाने का काम कर सकते हैं, ट्रैक्टर मरम्मत का काम कर सकते हैं, मोटरसाइकिल बनाने का काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में ही कम से कम जो कुटीर धंधे करें, जैसे NHFDC पे कल मैंने बताया था, वो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन NHFDC के बाद भी हमको कुछ सहायता देने के लिए NGOs भी हैं और भी हैं। तो इस प्रकार की सहायता देने के लिए हम कर रहे हैं। खैर, आज के वीडियो के साथ एक हम दिव्यांग की बात
दिव्यांग क्या कह रहा है इस पेंशन के ऊपर, उसको हम इसके साथ लगाते हैं। कृपया देखें, ये संतोष जी की बात है। संतोष जी मुंबई में रहते हैं, मूल रूप से रहने वाले ये वाराणसी के हैं। वाराणसी यानी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, वहाँ के ये दिव्यांग हैं। इनकी बात को, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को, लगभग ये समग्र विकलांगों की पीड़ा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है हमारे आदरणीय श्री संतोष जी की बात। इस दिव्यांग की पीड़ा को सुने। ये खुद दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांगों के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में काफ़ी मदद बॉम्बे में रहकर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। कोई आर्थिक सहायता ज़्यादा नहीं लेते हैं, चुपचाप उनकी सहायता करते हैं और जा करके उनको दिलवाते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं। तो इसलिए इनकी बात सुनने में आप लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद। नमस्ते, मैं संतोष शर्मा, मैं यूपी से हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विकलांगों को जो 500 रुपये दिया जाता है, वो 500 न करके 2000 दिया जाए। जो इस समय महंगाई के ज़माने में 500 रुपये घर खर्चा लाना बहुत मुश्किल होता है। और विकलांगों को आवास, शौचालय भी दिया जाए। धन्यवाद।